हिदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस पर ध्यान देना है, किस पर फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, 3 बार अपना नाम ले लीजिए। क्या है गाइडेंस यूनिवर्स का आप लोगों के लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। Clinging to the past, stress, receptivity, sharing, healing। बॉटम डेक हमारे पास आया है ऑर्डिनरीज। अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। फुल मून की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा आने वाली है माय डियर, और गुरु पूर्णिमा पर आपको क्या करना है आज रात उसका वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, चेक कर लीजिएगा। बहुत स्पेशल वीडियो है। गुरु पूर्णिमा बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। जो भी आपके गुरु हैं उनसे आज गुरु पूर्णिमा को आपको क्या कहना है, साथ ही साथ फुल मून, साथ ही साथ बेलीफ रिचुअल हमें करना है, तो ये बहुत स्पेशल है। तो सभी लोग आज रात का वीडियो ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। देखिए, मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जो पास्ट की कुछ बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिससे आपको बाहर निकलने की अब ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा और बढ़ ही रहा है। आपके अराउंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको नए ऑप्शंस, नए चॉइसेस, नई चीज़ों, नया गाइडेंस या नए वे की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो या आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त जो आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ये जो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सेल्फ को हीलिंग दीजिए, इमोशनली, मेंटली। ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग ऑफ मंत्रास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे क्या होगा कि आप खुद को, सेल्फ को हीलिंग दोगे। और ये जो भी इतनी प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में, ये ऑटोमेटिकली हील होगी। या मैं बोलिए जो पास्ट के थॉट्स बार बार आपके माइंड में आ रहे हैं या जो पास्ट की बातें आपके माइंड में बार बार आ रही हैं, ये आपकी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब वो पास्ट की सिचुएशन, अब वो पास्ट का थॉट, अब वो पास्ट में आ रही बातें, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझ में आ रही है कि आपके आसपास में भी, जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आप रहते हैं या आप जिसके साथ रहते हैं, किसी के थ्रू आपकी कोई हेल्प होने वाली है। कोई एक ऐसी हेल्प जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, मे बी वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, जॉब ऑप्शन हो सकता है। डिवाइन कह रहे हैं जो जैसा चल रहा है ना बस वैसा चलने दो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और सेल्फ हीलिंग करते जाओ। जब आप इस फॉर्मेट पर काम करोगे ना, आने वाला समय खुद आपके फेवर में काम करेगा। और ये जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या नेगेटिव कर रही हैं या हर्ट कर रही हैं, ये प्रॉब्लम भी आपकी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आगे मत बढ़ो या डिसीजन मत बनाओ, लेकिन इस समय कुछ नई चीज़ करने से पहले थोड़ा आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, दैट इज़ सेल्फ को हील करना है, सेल्फ पर ध्यान देना है। और जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, बता रही हूँ, जो डेली यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ, उन्हें आपको ज़रूर देखना है, ज्वाइन करना है। एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहती हूँ माय डियर, दैट इज़ जितने भी लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं इस वक्त, आज ये चीज़ 1 कार्ड नहीं, 2 कार्ड नहीं, 3 कार्ड नहीं, 4 कार्ड बता रहे हैं कि जब आप सेल्फ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, सेल्फ हीलिंग पर अगर आप वर्क करना शुरू कर दोगे, ये जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, ये जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं,
ये जो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं या ये जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लो फील करा रही हैं, ये प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। बट थोड़ा आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। क्या सोच रही हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं क्या चल रहा है पार्टनर के मन में। प्यार करते हैं या मूव ऑन कर लिया है अब इन्होंने, या टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं ये। माय गॉड, ये क्या हो रहा है आजकल, मैं ये चीज़ क्यों देख रही हूँ। वेट, मुझे लग रहा है आज ये डे 3 ऑफ रीडिंग है, तीसरा दिन है। और आफ्टर 7/7 पोर्टल, जी हाँ, जब 7/7 पोर्टल अभी हुआ है 7 जुलाई को, उसके बाद मैं एक चीज़ जो आप लोगों के लिए बार बार ऑन रिपीट, इतनी सारी डेक हैं लेकिन एक कार्ड जो बार बार आ रहा है, आप समझ गए होंगे, जो लोग डेली रीडिंग्स देखते हैं ना वो तो समझ ही गए होंगे कि कौन सा कार्ड आ गया है। कर्मा का कार्ड आ गया है, जस्टिस का कार्ड आ गया है। देखो, देर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर को अब बहुत गंदा रियलाइज़ होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ समय से मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी या इतनी ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। एकदम सडन चीज़ें बदल रही हैं। हमने सोचे नहीं था मैम पार्टनर ऐसे बिहेव करेंगे, हमने सोचे नहीं था पार्टनर चीज़ों के प्रति ऐसा रिएक्ट करेंगे, हमने सोचा नहीं था कि पार्टनर इस तरीके से हमें डाउन कर देंगे। मतलब मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ सिचुएशन, वो ये देख पा रही हूँ कि ऑन रिपीट बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा, एक परेशानी, एक नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर है। और ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट दिखाई दे रहा है कि या तो पार्टनर चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं या वो चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जिस tariके से उनको चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये पर्सन ऐसा लग रहा है चीज़ों को बस इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे थे। और अब जो कार्ड आया है कि इतने समय से जो पेशेंस रखा है ना आपने, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि अब देखना कि क्या होने वाला है। कोई बहुत बड़ी सिचुएशन बनने वाली है जहाँ पर आपके पार्टनर खुद सामने से आकर बोलने वाले हैं और चीज़ें एक्सप्रेस करने वाले हैं। उससे भी बड़ी बात बोल देती हूँ मैं तो, जो यहाँ दिख रही है, एंजल्स आपके साथ है। जो इतना सफ़र आपने करा है, जो इतना परेशान आप हुए हो, जो इतना नेगेटिव आप हुए, जो इतना चीज़ों को इतना आपने फेस करा है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ माय डियर कि ये पर्सन इस वक्त मतलब इस बारे में सोच रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा होते होते मैंने सब ख़राब कर लिया, आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सब चीज़ें डाउन कर ली और उसकी वजह से आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। कोई बहुत बड़ी चेंज आपको देखने को मिलने वाली है। इतने समय से जो नेगेटिविटी, जो परेशानी चल रही थी, वो अब रिज़ॉल्व होगी। इतने समय से जो पेशेंस आप लोगों ने रखा है, अब आने वाले टाइम में आपको उसका रिस्पॉन्स, उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्लेम कर लो इस रीडिंग को माय डियर। गुरु पूर्णिमा का समय आने वाला है और आप लोगों को ज़रूर गुरु पूर्णिमा का जो मैंने उपाय बताया है, जो एक ख़ास चीज़ बताई है, नहीं देखा है तो देख लो। मैंने वीडियो वैसे आप लोग तक आने वाला है। फुल मून रिचुअल तो आपको पता ही है कि बेली रिचुअल करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लिए जो एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ, गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा उपाय, एक ऐसा जाप जो आपको सिर्फ
5 मिनट के लिए करना है, क्योंकि साल में ये जो गुरु पूर्णिमा है ये बहुत ख़ास है। जिन गुरु की आप पूजा करते हो, जिनसे आप रोज़ चीज़ें बोलते हो, मांगते हो, कहते हो, बड़ी बड़ी परेशानियां में जो गुरु आपकी मदद करते हैं, ये अब उनका समय है। तो आपको क्या करना है, आज रात में उसका वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, आपको उसे बिल्कुल चेक करना भूलना नहीं है। ओके, सो यस, आज के लिए इतना ही। तैयार हो जाओ, कोई ड्रास्टिक चेंज जो आप अपने रिश्ते में देखने वाले हो, और मे बी कोई पास्ट की कोई सिचुएशन है जो अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल अब कर्मा आने वाला है। यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपने बहुत सफ़र कर लिया है, बहुत अब चीज़ें झेल ली है, अब कर्मा का कार्ड है और बता रहा है कि अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बाजी पलटने वाली है। और जो इतना परेशान आप हो रहे हो, बाजी पलटने वाली का मतलब ये है कि जो इतने समय से आप बस पेशेंस रख रहे हो, एक उम्मीद रख के बैठे हुए हो, अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वो तुम्हारा समय आ गया है जब तुम्हें चीज़ों की रियलिटी, चीज़ों के प्रति ऑनेस्टी अपनी आंखों से देखने को मिलने वाली है। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।